हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको 24 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, वो हम आपको कराने जा रहे हैं। मेरे पास सारा क्वेश्चन आ गया है, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन और एक्यूरेट आंसर के साथ आपको सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और इसका कुछ विस्तार भी किया जाएगा कि आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इससे, इसी लेवल इसी से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि पूछा था कि आपको पल्लव वंश की राजधानी से पूछा गया था कि क्या थी। तो देखिए, पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो आपको कांचीपुरम थी। ठीक है, देखिए पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो वर्तमान में कहाँ है, आपको तमिलनाडु में स्थित है। इस वंश का स्थापना जो है सिंह विष्णु ने किया था। ये भी आप पूछ सकते हैं आपको। कांचीपुरम अपने रेशम उत्पाद और पत्थर काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए फेमस है, जैसे कि कैलाश मंदिर जो उसका उदाहरण है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको पूछा गया था संत तुकाराम के अभंग किस भाषा में रचे गए हैं। तो तुकाराम के अभंग जो है मराठी भाषा में रचे गए हैं। तुकाराम जो थे महाराष्ट्र के एक महान वारकरी संत थे और कवि थे। ठीक ना, उन्होंने अपने भक्ति विचार और सामाजिक संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मराठी भाषा का उपयोग करके उन्होंने 4500 से अधिक अभंगों को तुकाराम कथा गथा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको 1857 क्रांति से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिक ने अपना नेता किसे चुना था। तो बहादुर शाह जफर को चुना था। देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, विद्रोह शुरू होने के बाद सैनिक ने दिल्ली पहुंचे और 82 वर्ष के मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किए। हालांकि वास्तविक नेता जो था आपको बख्त खान था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए उसका फिर सवाल क्या पूछा गया था कि सितंबर 2025 में अभिनेता मोहनलाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको क्या पूछा गया था कि केरल के किस किस नृत्य को डांस ऑफ इचेटेंस या इचेटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कौन था, मोहिनीअट्टम को कहा जाता है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम केरल की एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो केवल महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनी का अर्थ होता है मंत्र मुग्ध करने वाली स्त्री। यह भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार का कथा पर आधारित है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद जो 44 है राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP से के अंतर्गत आता है। अब गोवा जो है भारत का पहला एकमात्र राज्य था जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है, पहला नागरिक संहिता कहाँ लागू हुआ था, गोवा में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए उसका फिर क्या पूछा गया था कि 1991 में नई आर्थिक नीति मतलब नई आर्थिक नीति किन 3 प्रमुख क्रियाओं को अपनाया गया था। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। ठीक है, भारत में प्रमुख भारतीय अवस्था को सुधारने के लिए लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का मॉडल को अपनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसका पूछा गया था विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप की का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो कहाँ का है, तो एशिया का है। एशिया महाद्वीप में न केवल जनसंख्या बल्कि जनसंख्या घनत्व भी सबसे आगे है। यह दुनिया का 60% से अधिक आबादी रहती है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा कवर करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर DNA और RNA में मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, ये पूछा था न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। देखिए DNA और RNA जो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जिसमें शुगर फॉस्फेट का ग्रुप और नाइट्रोजन का बेस होता है। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन बेस में कौन होता है, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिनिन और थाइमिन। थाइमिन की जगह यूरेसिल भी RNA में आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पूछा गया था कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी बिजली बंद होने पर अपना डेटा खो देती है। तो वो कौन है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जैसे कि कौन है, रैम। वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम हो गया। ठीक है, तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। और रोम जो होती है वो आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब बिजली अगर चल भी जाएगी तो इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। ठीक है,
फिर पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इसे सक्रियदित्य के नाम से शक्रदित्य के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पूछा गया था कि सितंबर 2025 में किस अफ्रीका देश में इबोला वायरस की पुष्टि की गई थी, तो बताइए कहाँ, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसके कारण ज़्यादा होता है। देखिए वैसे तो सीवेज या पेड़ की कटाई भी कारण होती है, लेकिन रसायनों से भरे औद्योगिक कचरे को बिना उपचार के नदी में छोड़ना जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई की सीमा क्या है, तो 51% है, तो आपको ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। फिर आपको पूछा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है, तो दिल्ली, पौंडीचेरी और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केवल 3 के पास अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं, जिसमें पौंडीचेरी है। आपको पहली विधानसभा जो 1963 में गठित हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नगर पालिका का जो है अध्यक्ष है, निर्वाचित न होने का नई निर्वाचन होने पर प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, तो किसे नियुक्त किया जाता है, प्रशासक को नियुक्त किया जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल पूछा गया था। फिर आपको पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, तो ये सवाल देखिए दोबारा पूछ लिया है आपको 39 का डी, पीछे दो शिफ्ट पहले भी पूछा गया था कि, ठीक है, तो अब इस बार फिर पूछ लिया है आपको, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन सी है, तो अमूल है, ठीक है। गुजरात में कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल पहले स्थान पे रही है, जबकि आईएफएफसीओ इफको जो है दूसरे स्थान पे रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको 1741 में त्रावणकोर के राजा ने डचों को किस युद्ध में हराया था, तो कोलचाल, देखिए है ना, कोलाचेल के युद्ध में हराया था। कोलाचेल का युद्ध में देखिए राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। यह किसी एशियाई शक्ति की यूरोपीय सैनिक की शक्ति पर पहली बड़ी जीत थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी, नगर योजना प्रणाली और जल निकासी प्रणाली, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब वहाँ से बताइए, देखिए सिंधु सभ्यता से अपने ग्रिड सिस्टम वाली सड़कों, पकी हुई ईंटों के घर और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्राउज़र या ऐप्स में अगले टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, तो कंट्रोल+ टैब का यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कंप्यूटर में डुप्लीकेट फाइल को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, विशेष सर्च कीवर्ड, मतलब जैसे कि कॉपी या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन में होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। फिर आपको पूछा गया था कि अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल संख्या का कितना होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए, ठीक है, मतलब लेकिन यह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है। पर कहीं कहीं अपवाद भी है, जैसे सिक्किम उक्किम में 40 से कम भी है, ठीक है। ये देखिए हिमालय पर्वत पर किन क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, हिमालय पर्वत जो है, तो मध्य एशिया और साइबेरिया के आने वाले हवा को रोकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर विज्ञान में गीगो का अवधारणा क्या है, द ग्रैबेज इन ग्रैबेज आउट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए उसका फिर क्या पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश स्वतंत्र चरण में CO2 के साथ जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है, तो ATP और NADPH, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये ऑप्शन में होगा, तो राइट ऑप्शन वही हो जाएगा। देखिए नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल कहाँ था, तो रेसिम बाग ग्राउंड कहाँ, नागपुर में था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा गया था, वेल्लोर की सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुई थी, तो 1806 में हुई थी। 10 जुलाई 1806 में
को नए ड्रेस कोड और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण सैनिक ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह 1857 की क्रांति से 50 साल पहले हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। केरल के किस अनुष्ठानिक नृत्य को देवताओं का नृत्य भी कहा जाता है? तो कौन सा? तो थय्यम। थय्यम जो ऑप्शन आपका होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पूछा था ग्लोबल मीथेन स्टेट रिपोर्ट्स 2025 किस संगठन ने जारी किया है? तो यूएनईपी मतलब संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। जिसमें बोला गया था कि इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक उत्सर्जन को 30% तक की कमी लाना है मीथेन के उत्सर्जन में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या था, स्पेस समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो आपको कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। तो ये भी आपको करंट अफेयर का सवाल है, तो याद रखिएगा। फिर नगर पालिका में किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? पूछा गया था। वह सदस्य बन सकता है, मतलब अधिकार नहीं है पर लेकिन वह सदस्य बन सकता है। तो उत्तर क्या था उसमें? हो सकता है मनोनीत सदस्य को, नॉमिनेटेड मेंबर को है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनेटेड मेंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आपको सवाल पूछा जाता है, उदय कोटक को 2026 में किस क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है? तो व्यापार और उद्योग में, ठीक है। तो उदय कोटक को किस में दिया गया है? तो पद्म भूषण व्यापार और उद्योग में। फिर पूछा जाता है किस संशोधन के द्वारा ओबीसी को शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 15 का 5 जोड़ा गया जो पिछले वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थान में विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो आपको ये देखना। फिर 35 नंबर क्या सवाल पूछा जाता है कि हम हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण किसके कारण हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको 1991 के सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सरकारी नियंत्रण को कम करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। ये आपको देखिए बार बार निजीकरण से सवाल आ रहा है, तो आप लोग एक बार ये टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। फिर आपको 37 में क्या था, भारत का कौन सा राज्य यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य था? तो गोवा था, ठीक है। पुर्तगाली शासन के समय ये से ही गोवा में यूसीसी लागू है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए डीएनए में थायमिन की जगह आरएनए में क्या होता है? तो यूरेसिल होता है, ठीक है। ये भी देख रहा है। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था जिसने नालंदा को नष्ट कर दिया था? तो मोहम्मद गोरी का था। किसका? मोहम्मद गोरी का था। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए उसका फिर क्या था, 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 131 था, जिसमें क्या था 5 पद्म विभूषण था, 13 पद्म भूषण था और 113 पद्मश्री पुरस्कार था। देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन था, तो मैं 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं भी आया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो बताए वो भी उसमें नंबर वाइज बता दिए हैं। तो आपको कम से कम 35 क्वेश्चन हम करवाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसा कंटेंट के लिए वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।